इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वाराणसी में आपको बता दें, मिनी पीएमओ का उद्घाटन हो चुका है। अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं और उद्घाटन कर दिया गया है। मिनी पीएमओ का उद्घाटन किया गया है। सीधे सीधे जनता को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसी के जरिए अब जनता अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकती है। तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वाराणसी में अब मिनी पीएमओ का उद्घाटन किया गया है और इसका सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचेगा। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और साथ में बीजेपी के तमाम आला नेता मौजूद हैं। और आज मिनी पीएमओ का उद्घाटन यहां पर किया गया है। अमित शाह उद्घाटन कर चुके हैं मिनी पीएमओ का, लेकिन किस तरह से तैयारियां की गई थी और जब अमित शाह पहुंचे थे तो किस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया था बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए। विपिन चौबे की रिपोर्ट देखिए। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हैं और आपको नजदीक से वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़े भीड़ बहुत ज्यादा है और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की गाड़ी में अमित शाह बैठे हुए हैं। फूलों से लदी हुई है ये गाड़ी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस गाड़ी में मौजूद है। तमाम मीडिया कर्मी की मौजूदगी है, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम सांसद, चाहे वो आसपास के जिलों के जितने भी सांसद व विधायक हो, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर अव्यवस्था न फैलने पाए। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, नारे, बैनर, पोस्टर, हर तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश की जा रही है, उन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। लेकिन देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश कैसा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा है। और नरेंद्र मोदी के दूत बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पर आ चुके हैं। फूलों से गाड़ी लदी हुई है और कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच अमित शाह अपने कार्यालय में बढ़ते हुए, इसी कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधन का भी प्रोग्राम रखा गया है। यानी 2.5 घंटे लगे इनको बाबतपुर हवाई अड्डे से लेकर इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने के लिए। और आखिरकार अमित शाह अंदर आ चुके हैं। गाड़ी से उतरने के बाद कार्यालय में दाखिल हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाहर जो दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम रखा गया है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद इस कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और उद्घाटन के साथ ही इसे आम जनता यानी वाराणसी के लोगों के लिए और शिकायतकर्ताओं के लिए खोल दिया जाएगा। सब लोग पहुंच चुके हैं अंदर। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया की मौजूदगी है। और पीछे से आप नीले रंग के कुर्ते में, लाइनिंग कुर्ते में जिसे आप देख सकते हैं, अमित शाह हैं। उनके ठीक बगल में लक्ष्मीकांत वाजपेयी है। और कार्यकर्ताओं में जोश इतना ज्यादा है कि उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन वो अभी भी हटने को तैयार नहीं है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत अमित शाह अब अपने जनसंपर्क कार्यालय में दाखिल हो चुके हैं। बाकी की प्रक्रिया अंदर पूरी की जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया से मीडिया को दूर रखा गया है। तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में इस जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी से विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत तो किया ही, लेकिन जिस घड़ी का इंतजार था वो भी पूरी हुई। काशी में मिनी पीएमओ का उद्घाटन हो गया है। काशी के लोग अपनी अपनी शिकायत अब सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाएंगे। काशी की हर शिकायत सीधे 7RCR और पीएमओ तक पहुंचेगी। आपको ये बताएंगे कि मिनी पीएमओ कैसे काम करेगा। उससे पहले मिनी पीएमओ है कैसा, ये देखिए। वाराणसी के रविंद्रपुर इलाके की ये इमारत काशी के लोगों के लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस जनसंपर्क कार्यालय को मिनी पीएमओ कहा जा रहा है। घाटों, मंदिरों और उम्मीदों की काशी खुश है कि उसकी हर परेशानी, उसकी हर मुसीबत की खबर अब सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे तो यहाँ के लोग उनकी जीत की नहीं बल्कि उनके प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांग रहे थे। और मोदी के पीएम बनने के बाद यहाँ के लोगों को बस इसी दिन का इंतजार था। लोकसभा चुनाव के बाद वाराणसी के लोगों और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सपना आज पूरा होने जा रहा है। ये सपना था
वाराणसी में नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय के खुलने का बहुत दिन से लोग बाट सजे हुए थे कि कब मिनी पीएमओ यहां पर खुलेगा, जनसंपर्क कार्यालय कब बनेगा, यहां के कार्यकर्ता, नेता और यहां की जनता अपने प्रधानमंत्री से संवाद कैसे कर सकेगी। काशी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी की इस मिनी पीएमओ को फूलों से सजाया गया है, सीढ़ियों पर रंगोली बनाई गई है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी जनसंपर्क कार्यालय की है। फिलहाल आपको जनसंपर्क कार्यालय के पास ले चल के दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जनसंपर्क कार्यालय में क्या क्या होगा, किस तरह से लोग संवाद करेंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे और अपने सांसद और प्रधानमंत्री से कैसे लोग सीधे जुड़ सकेंगे। यहाँ की तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं। फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा हिंदू रीति रिवाज में केले को बहुत शुभ माना गया है, तो केले के पेड़ भी लगाए गए हैं। साथ ही रंगोली बनाई गई है क्योंकि आज जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन है। और न सिर्फ ये कार्यालय बल्कि वाराणसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक सपना था कि यहां से नरेंद्र मोदी सांसद बने, वो सांसद भी बन गए। उसके बाद सपना ये आया कि वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर सपना ये आया कि नरेंद्र मोदी का एक मिनी पीएमओ यहां पर खुले और तकरीबन 2.5 महीने के बाद वाराणसी के लोगों का और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये सपना पूरा होने जा रहा है। छोटे छोटे कलश रखे गए हैं, उसमें नारियल रखा गया है। इसके अलावा रंगोली बनाई गई है और रंगोली में भी ख्याल रखा गया है कि बीजेपी का जो चुनाव निशान है कमल, उसको भी बनाया जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि काशी का ये मिनी पीएमओ कैसे करेगा काम, यहाँ पर दर्ज कराई गई फरियाद कैसे दिल्ली तक पहुँचेगी और उस पर कैसे सुनवाई होगी। आपको आगे ये भी दिखाएंगे कि ये मिनी पीएमओ कैसे मोदी के मिशन काशी के लिए आंख, नाक और कान का काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको मोदी के मिनी पीएमओ कहे जाने वाले इस जनसंपर्क कार्यालय की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी के इस जनसंपर्क कार्यालय में एक हॉल के अलावा 4 कमरे हैं, जिसमें बीजेपी के स्थानीय नेताओं के अलावा कार्यकर्ता ठहरे। इसमें एक गेस्ट रूम भी है जिसमें बाहर से आने वाले नेता ठहर सकेंगे। इस कार्यालय को फोन और इंटरनेट से लैस किया गया है। यहाँ वाराणसी के हर इलाके की एक एक जानकारी मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर उस इलाके तक तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। आइए अब आपको मोदी के इस मिनी पीएमओ के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि बहुत बड़ा कार्यालय तो नहीं है, लेकिन 20 बाई 20 का ये कार्यालय है और अंदर आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत मां और दीनदयाल उपाध्याय 3 लोगों की मूर्ति अंदर लगाई गई है और इन तीनों पर वहां पर फूल रखा गया है। इसके अलावा कई कंप्यूटर्स और कई लोगों को अंदर सबकी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और वो यहाँ पर बैठेंगे। कई कुर्सियां भी लगाई गई हैं। इस कार्यालय में कम लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है, लेकिन व्यवस्था ये होगी, जो हमारे यहाँ सूत्र बताते हैं कि व्यवस्था ये होगी कि यहाँ पर अलग अलग लोग कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, कैसे संवाद कर सकेंगे, उस तमाम चीजों की व्यवस्था इस जनसंपर्क कार्यालय में रखी गई है। ये कार्यालय न केवल लोगों की शिकायतों के समाधान का काम करेगा, बल्कि इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के विकास पर भी नजर रख सकेंगे। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। काशी के लोगों का इंतजार खत्म हुआ, मिनी पीएमओ का उद्घाटन हो गया है। ये मिनी पीएमओ कैसे काम करेगा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल सीधा रुख करेंगे बनारस का। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, जरा ये बताइए, हमने देखा फूलों से सजाया गया, रंगोली से सजाया गया, गर्मजोशी से अमित शाह का स्वागत भी हुआ, उद्घाटन हो चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। लेकिन दिल्ली पीएमओ से नरेंद्र मोदी देश को चलाते हैं, काशी के मिनी पीएमओ से किस तरह से काशी के लोगों का भला होगा और क्या वो प्रक्रिया रहेगी? आसान शब्दों में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से वो अपनी शिकायत सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि ये जनसंपर्क कार्यालय जो पहला कमरा है उसको रिसेप्शन बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो भी शिकायत लेकर आएगा उसको बिठाया जाएगा और उसके शिकायत को समझाया जाएगा। उसके बाद दूसरा कमरा अधिकारियों के बैठने के लिए बनाया गया है। फिर इसमें 5 कमरे होंगे, इसके अलावा किचन और डाइनिंग रूम भी होगा। तो दूसरा कमरा अधिकारियों के बैठने के लिए बनाया गया है। अधिकारी वहाँ पर बैठेंगे और अधिकारी बैठकर उनकी समस्या को सुनेंगे और उसको कंप्यूटर में फीड करवाएंगे कर्मचारियों द्वारा। तीसरा कमरा। विपिन, आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सुनिए। जरा जोर से बोले मेरे साथ, भारत माता की। 2 हाथ खड़े कर कर बोले जोर से, भारत माता की। मन चुप भैया, मंच पर उपस्थित
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष लक्ष्मणाचार्य जी, वाराणसी शहर के अध्यक्ष श्रीमान तुलसी सुब्रमण्यम जी, वाराणसी के प्रथम नागरिक श्रीमान मोहल्ले जी, वाराणसी सीट से तीनों भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक, सांसदगण और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित तीनों और लोग बैठे हैं। वाराणसी नगर के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और वाराणसी के मतदाता, आज वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन अभी संपन्न हुआ है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था तब तय हुआ था कि मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी से लड़ेंगे और बड़ौदा से लड़ेंगे। बाद में एक विवाद चला कि भाई चुनाव तो लड़ेंगे 2 जगह से, कहां से चालू रखेंगे, कहां से सांसद रहेंगे। तब मैं भी थोड़ी दबी जबान में कहता था कि वाराणसी वालों को शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि चुनाव बाकी था, मैं कुछ स्पष्ट नहीं कहता। मगर उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते उस वक्त मुझे भी बड़ा आनंद हुआ जब पार्टी ने तय किया कि श्रीमान नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से सांसद होंगे। मित्रों, इस मंच से मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया। मैं आज नरेंद्र भाई का एक अलग प्रकार का परिचय आपको देने के लिए आया। नरेंद्र भाई एक ऐसी शख्सियत है कि जो कभी विधायक नहीं रहे, सरपंच नहीं रहे, सीधा मुख्यमंत्री बन गए। और नरेंद्र भाई फिर से एक बार कभी सांसद नहीं रहे, सीधा प्रधानमंत्री बन गए। मगर मित्रों, जनप्रतिनिधि कैसा होता है उसका उदाहरण अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को देना है तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, बेझिझक नरेंद्र मोदी का नाम आप 5 साल के बाद दे पाओगे। मैंने गुजरात में देखा है, नरेंद्र भाई ने 13 साल तक अपने मत क्षेत्र का किस तरह से संरक्षण और संवर्धन करा। मणिनगर क्षेत्र को देखते देखते इस तरह से बदला कि मणिनगर की जनता को भी मालूम नहीं पड़ा। जब एक बड़े कार्यक्रम में मोदी जी के विधायक बनने के पहले का मणिनगर और विधायक बनने के बाद का मणिनगर दोनों की तुलनात्मक फिल्में दिखाई, तब मालूम पड़ा कि मणिनगर में कितना विकास हुआ है। नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तब भी क्षेत्र के मतदाताओं की ठीक तरह से चिंता करते थे। स्वाभाविक है, जब मुख्यमंत्री हो तब जनसंपर्क सामान्य विधायक की तरह नहीं होता, मगर जनता की समस्या उन तक पहुंचाने की एक पद्धति उन्होंने बनाई थी और जनता की समस्याओं को इसका निवारण करने की, उसका समाधान करने की भी एक पद्धति बनाई। और आज ये कार्यालय के माध्यम से काशी की जनता की समस्याओं का निवारण की एक पद्धति शुरू होने जा रही है। ये कार्यालय काशी की जनता और मोदी जी के बीच में सेतु बनकर काम करेगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी अमित शाह का बाकी बयान आपको सुनाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे काशी के लोग सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे अपनी शिकायत कर पाएंगे मिनी पीएमओ के जरिए। एक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से गर्मजोशी से अमित शाह का स्वागत हुआ और अब कितने उत्साहित हैं बीजेपी कार्यकर्ता और काशी के लोग भी मिनी पीएमओ के उद्घाटन के जरिए। लेकिन अब आपको बताते हैं मिनी पीएमओ के जरिए काशी के लोग सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे जुड़ पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी के इस जनसंपर्क कार्यालय को यूं ही मिनी पीएमओ नहीं कहा जा रहा है। ये किसी दूसरे सांसद के कार्यालय से बिल्कुल अलग है। हो भी क्यों ना, ये देश के प्रधानमंत्री का जनसंपर्क कार्यालय है। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कार्यालय में शिकायत पर तुरंत सुनवाई से लेकर क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है। वैसे तो इस कार्यालय की देखरेख वाराणसी में मोदी के प्रतिनिधि करेंगे, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ऑफिस की पूरी नजर रहेगी। आइए अब आपको समझाते हैं कि काशी का ये मिनी पीएमओ कैसे काम करेगा। काशी के लोग यहाँ अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। यहाँ काम करने वाले लोग इन शिकायतों को अलग अलग खांचे में बांटेंगे। अगर शिकायत स्थानीय प्रशासन से जुड़ी है तो उसे तुरंत वहाँ भेज दिया जाएगा। अगर शिकायत लखनऊ से जुड़ी है तो उसे संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि मिनी पीएमओ इस पर नजर रखेगा कि इन शिकायतों पर क्या सुनवाई हो रही है। इतना ही नहीं, बड़े मसलों की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ऑफिस को भी दी जाएगी। ये कार्यालय सिर्फ लोगों की शिकायतों को ही नहीं सुनेगा, बल्कि मोदी के विकास के रोड मैप को भी अमल में लाएगा। मोदी के मिशन काशी के हर प्लान को यहीं से अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसके लिए 2 IAS ऑफिसर भी इस ऑफिस से जुड़ेंगे। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मसलन गंगा सफाई और शहर को संवारने जैसे काम पर भी ये कार्यालय नजर रखेगा। इस मिनी पीएमओ के जरिए काशी के लोग अपनी सलाह और सुझाव भी प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकेंगे। एक तरह से कहें तो इस कार्यालय के जरिए मोदी काशी और काशी के लोगों से सीधे जुड़े रहेंगे। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी।